हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन की, और इसमें जो ग्रहों का शानदार गोचर है उसको देखते हैं कि क्या प्रभाव वो यहाँ पर दिखाई देता है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो शुक्र का गोचर है वो बहुत ही अद्भुत इस समय लाभ स्थान में है कुंभ राशि वालों के लिए। और उसके बाद शुक्र जाएंगे आपके द्वादश भाव में। तो शुक्र का जो गोचर होता है वो लाभ स्थान में भी अच्छा होता है, और जो द्वादश स्थान होता है उसमें भी शुक्र अच्छे माने जाते हैं। इसलिए माने जाते हैं कि वहां पर यदि कोई खर्चे की स्थिति बनती भी है तो उसे कहा जाता है कि आप अपने परिवार पर या अपने पर खर्चा कर रहे हैं, जो कि एक सुखद है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि साथ साथ में जो सूर्य है ये भी ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय ये आपके दसम भाव में है। दसम भाव में ये दिशा के अनुसार वहां पर दिग्बली होते हैं सूर्य। तो दसम स्थान हो गया, उसके बाद 11वें में, और उसके बाद द्वादश भाव में जाएंगे। तो ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना रहेगा, ये आपके दसम स्थान में है और फिर लाभ स्थान में है। उसके बाद जनवरी, दिसंबर के बाद जो जनवरी का महीना है, फिर मकर संक्रांति होगी। तो फिर इस तरह से सूर्य का गोचर यहाँ पर बनेगा, जो कि द्वादश हाउस में होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत आपके लिए इस समय बनता जा रहा है। और सूर्य भी बहुत सुंदर ढंग से आपको ये बता रहे हैं कि ये आपका काम करने का समय है, और आप लगे रहे कामों पर। काम की जो कल्पना शक्ति है वो भी बढ़ा रहे हैं। आपको ये सिखा रहे हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, आपको किधर जाना है, क्या काम आपको करना है। ये सूर्य आपको बहुत भली भांति सिखा रहे हैं। साथ साथ में जो शुक्र हैं वो आपकी लाभ की स्थिति को बनाए हुए हैं। एक अच्छी लाभ की स्थिति कैसी बनती है इसमें आप भी समझ रहे हैं, और लाभ की स्थिति को बनाने के लिए आपको क्या प्रयास करना है ये भी आप समझ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात हो गई। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं और चलते हैं सीधे कि आपका करियर, आपका व्यापार, आपकी नौकरी क्या कहती है। तो इस समय जो बुध आदित्य योग बना हुआ है उससे व्यापार क्षेत्र में भी अच्छा चल रहा है, और साथ साथ में नौकरी के क्षेत्र में भी अच्छे प्रयासरत आप हैं। इसके साथ साथ में आपका व्यक्तित्व का भी निखार आया हुआ है। अच्छे बुरे का ज्ञान आपको अच्छा सा इस समय हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका एकादश भाव में जैसे ही सूर्य जाएंगे तो उस समय 16 दिसंबर के बाद व्यापार भी बढ़ेगा और आपकी नौकरी के अवसर भी आपको मिलते जाएंगे, जो कि आपके लिए एक अच्छा बदलाव इस समय लग रहा है। और इसके साथ साथ में जो बहुत खास है वो 28 दिसंबर जब शुक्र जो शनि की युति होगी, 28 दिसंबर के बाद जब सूर्य और शनि की युति होगी आपके आपके इसमें आपके लग्न में, आपकी राशि में, जब उसमें जनवरी के महीने में जब शनि के साथ में शुक्र की युति होगी, ये बहुत अच्छी इस समय मानी जाएगी। ये मैं ये कहूँगा कि जो शनि है वो सूर्य और शनि, शुक्र और जो शनि है ये परम मित्र है, और परम मित्र की जो इनकी अवधारणा है वो बहुत अच्छे से कुंडली को एक बल देती है। अब इसके बाद मैं ये कहूँगा कि प्रतिस्पर्धा के लिए आपका जो मंगल है वो छठे घर में है, और अच्छा कंपटीशन बनाए हुए, कंपटीशन इन द फील्ड ऑफ, जैसे हम कह सकते हैं कि भाई आपको किस तरह से पैसा कमाना है, कहाँ से आएगा, किस तरह से होगा, आपको विदेश में अप्लाई करना है, आपको यहाँ पर क्या क्या काम करने हैं, किन कामों में आपको सफल हो पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है मंगल का जो कम्पिटिटिव हाउस में है, प्रतिस्पर्धा का जो हाउस है, वहाँ पर ये एक कम्पिटिटिव फीलिंग आपके अंदर है, ये अच्छी बात है। इसके बाद गुरु आपके करियर के स्थान पर है, और करियर से वो देख रहे हैं कि किन चीज़ों में और किस तरह से आपकी वृद्धि होगी, किस तरह से आपके लिए कौन सा व्यापार अच्छा होगा, कौन सा आपके लिए जॉब अच्छा होगा, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गुरु का पूरा आशीर्वाद आपके साथ में बना हुआ है। पढ़ाई के लिए भी यदि हम कहते हैं तो वहाँ पर 3 अंक है, और बुध जो है सूर्य के साथ में दसम भाव में बैठे हुए हैं। नवंबर और दिसंबर में बहुत खास है, और मैं कहता हूँ कि अच्छी सी पढ़ाई भी आपको करनी चाहिए। आपका पढ़ाई में मन भी लगना चाहिए, और प्रयत्नशील यदि आप रहेंगे तो आपके लिए काम के अच्छे अवसर आगे आपके पास आ रहे हैं। परिवार के स्थान की बात करें तो वहाँ पर राहु है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति वहाँ पर होती है, और इसलिए जो है वहाँ पर वाणी का विशेष महत्व हो जाता है। तो
जो भी बोलना है उसको पहले सोच समझ लें और फिर बोलना चाहिए, उसका लाभ ही आपको मिलने वाला है। चलिए इसके बाद आपको चलते हैं कि अभी तक तो जो शनि थे वो बकरी थी और बकरी में कई तरह की परेशानियां आती हैं। बकरी का जो परेशानियां आती हैं वो जैसे जैसे तनाव हो जाता है, शारीरिक कष्ट होता है और इसके साथ साथ में कई प्रकार से जो नौकरी के लिए भी बहुत कष्ट होता है, संतान से संबंधित भी कष्ट होता है, परिवर्तन कई प्रकार के परिवर्तन, ये सब परेशानियां जो है बकरी शनि देते हैं। अब शनि मार्गी हो ही गए हैं, समझो 15 के बाद तो मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी में शुभता देंगे और कई सारी चीजों में वृद्धि करेंगे। उसके बाद जो शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, जो सातवीं दृष्टि होगी और जो दसम दृष्टि होगी, ये तीनों ही आपके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करेंगे। तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम में होगी, ये आपको पराक्रम संबंधी लाभ देंगे और उसे आप लगे रहेंगे। ये बहुत अच्छी, ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी कार्य को करने में लगा रहना। दूसरा, जो सप्तम दृष्टि होगी वो आपके वैवाहिक क्षेत्र पर होगी, वहां पर सूर्य का भी स्थान है। तो मुझे लगता है कि उतार चढ़ाव के साथ में भी आप दोनों के दोनों कार्य क्षेत्र में उन्नति करोगे, चाहे आपकी पत्नी है चाहे आप हैं, और एक अच्छा सा सामंजस्य भी बना करके, क्योंकि दोनों ही समझदार है तो समझदारी से आप आगे बढ़ोगे। इसके साथ साथ में जो दसम दृष्टि है वो सीधे आपके कार्य क्षेत्र में है। कार्य क्षेत्र में जो भी अभी तक कमियां आ रही थी या जो जो चीजें आपके साथ में हो रही थी उनका आपको अनुभव है। अब आपने क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी आपको पूरी समझ है। उसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएं और मुझे लगता है कि अब आपको रीच जरूर मिलेगी इन 4 महीनों में। ये 4 महीने आपके लिए बहुत सुखद होने वाले हैं। इसके साथ साथ में अभी आपके साथ में क्या हो रहा था, मन एक समय में टिक नहीं रहा था, नहीं रहा है अभी, और मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तीसरा जो है मेहनत ज़्यादा हो रही है। चौथा, नींद का थोड़ा-सा परेशानी आपके साथ में हो रखी है। कभी तो आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह और कभी जो है देर से रात में सोना। भाई ये सारी चीज़ें, थोड़ा नींद का इस समय आपके साथ में थोड़ा-सा इस तरह से डिस्टर्बेंसेस हो रखा है कि पूरी नींद सुबह तक नहीं सो पा रहे हैं। कुछ इस तरह से अवस्था इस समय आ रखी है। तुम्हारा दिमागी हालत मतलब दिमाग मतलब चलते रहना और मन चलते रहना, और दूसरा पैसे के बारे में भी सोचना कि ये पैसा इतना हो जाता जो ज़्यादा अच्छा है। बैंक बैलेंस पे नज़र टिकी रहती है कि ये जल्दी से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस तरह की स्थिति आपके साथ में बनी हुई है। जीवन में थोड़ा सा ठहराव नहीं है। थोड़ा अभी शुक्र का गोचर भी जो है आपके द्वादश भाव में होगा, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा आंखों में जलन और आंखों में ये सारी चीज़ें होती है, तो आंखों में पानी डालते रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने को भी मेंटेन रखें, और तीसरा, खूब कमाएं और खूब मेहनत करें। ये आपके साथ में ये चलना चाहिए। शनि के भी उपाय आपको करनी चाहिए। शनि के जब भी कराएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार को मंदिर भी जा सकते हैं, शनि मंदिर अभिषेक कर सकते हैं तेल का। और इसके साथ साथ में जो मंगल है वो भी छठे हाउस में है, तो मंगल से संबंधित, क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो मंगल से संबंधित मंगलवार को भी जा सकते हैं। हनुमान जी को भी आप वहाँ पर भोग चढ़ा सकते हैं और हनुमान जी का ओम हंग हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं। साथ साथ में इसके साथ में जो मंगल का भी जप कर सकते हैं, इससे भी मंगल की शांति होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये उपाय भी किए जाएं और आप सही दिशा में आगे चलें, तो आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और मुझे लगता है कि ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर है, और इसके साथ साथ में ईश्वर की शरण में रहें। सब कुछ देने वाले वही हैं, केवल ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। ये दोनों विश्वास हमें बहुत आगे तक ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। और मेरे इस डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। साथ साथ में अपनी कुंडली विश्लेषण के लिए भेजें। हम नवमांश कुंडली, चलित कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, इन सबको देख करके एक आपको एक व्यू देंगे और मुझे लगता है वो विश्लेषण आपको बहुत अच्छा लगेगा। केवल वही लोग जो बहुत नीडी हैं वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। उससे आपके साथ में जो बात होगी वो आपको बहुत संतुष्टि देगी। मेरे इस चैनल को आप जरूर दूरस्थ लोगों तक भी भेजें, और ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूँगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो है इसमें सब्सक्राइबर भी बढ़े और सभी लोगों को इसकी जानकारी भी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।